धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। ज्यादातर ये आपको या तो ठोस अवस्था में पाई जाएगी या गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। जैसे सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ये आपकी गैसीय अवस्था में या ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है ब्रोमीन, जो कि आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु कौन सी द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपके ब्रोमीन। सारी धातुएं कठोर और ठोस पाई जाती है, लेकिन मरकरी जो धातु है वो कमरे के ताप पे आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है, अपवाद स्वरूप होता है। इसी तरीके से धातुओं का गुण है कि वो बहुत ज्यादा गर्म करने पर गलती है, यानी कि द्रव अवस्था में आती है। रेडियम और सीजियम, ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनका क्या है कि गलनांक बहुत कम है। ये कमरे के ताप पे ही आपके हथेली पर ये क्या होगी, पिघलने लग जाएगी। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। अधातुओं के अंदर चमकने का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो कि चमकती है, और वो अधातु आपके आयोडीन, परमाणु क्रमांक 53। ये अधातु है पर फिर भी चमकती है। अधातुएं क्या होती है, ये विद्युत का चालन नहीं करती है, ये कठोर भी होती है। तो सबसे कठोर अधातु है आपके कार्बन का एक अपर रूप होता है हीरा। इसी तरीके से अधातुओं के अंदर गुण नहीं है वो विद्युत का चालन करे। पर ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है जो कि क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसी तरीके से यदि हम देखते हैं आपके, तो तीन ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके सॉफ्ट है, नरम है आपके, जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। इनके गलनांक बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे आपके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यह आपको पता है मोर रिएक्टिव धातु है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो ये अब आपके ये जो मैंने पढ़ाया है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके बुक के अंदर कि अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आपके मरकरी। दूसरा है चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी, और आपके लिथियम। इसी तरीके से आपके उष्मा का सर्वोत्तम चालन कौन कर रहा है, कॉपर। ये 2022 में और 23 में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में था आपके कॉपर, चांदी नहीं था। और आपके चौथा क्वेश्चन है कि उष्मा के कुचालक कौन है। तो उष्मा के कुचालक मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके कुचालक कौन है, आपके पारा और सीसा, यानी कि Hg और Pb। और फिर आपके तन्यता, यानी कि किसी भी लोह या धातु, यानी कोई भी धातु उसको हम खींचते हैं, लंबा करते हैं, तो वो तन्यता का गुण है। और किसी भी धातु को पीट पीट के यदि चादर में बदल दे तो वो आघात वर्ण्यता वाला गुण है आपके। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लगभग 1 से 2 बार देखो, तब जाके आपको ये पूरा जो टॉपिक्स है वो क्लियर होगा। और इसमें से ये मान के चलो कि बहुत